नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम सेतु के बारे में। क्या सच में समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया गया था? क्या आज भी उसके निशान मौजूद हैं? ये है राम सेतु का रहस्य। जब भगवान राम को पता चला कि माता सीता को रावण लंका ले गया है, तब उनके सामने एक असंभव चुनौती थी। समुद्र को कैसे पार किया जाए? चारों ओर सिर्फ पानी, न कोई रास्ता, न कोई साधन। समुद्र के किनारे बैठकर भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र देव से प्रार्थना की, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उनका धैर्य टूटने लगा। उन्होंने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने एक उपाय बताया। आपकी वानर सेना में ऐसे योद्धा हैं जो समुद्र पर पुल बना सकते हैं। वानर सेना में 2 विशेष योद्धा थे, नल और नील। उन्हें एक वरदान मिला था, वे जिस पत्थर को पानी में डालेंगे वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत निर्माण। वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थर उठाए, उन पर राम नाम लिखा और फिर जैसे ही पत्थर समुद्र में डाले गए वे तैरने लगे। धीरे धीरे एक विशाल पुल बनता गया। कुछ ही दिनों में भारत से लेकर लंका तक एक मजबूत पुल बन गया। राम सेतु तैयार था। भगवान राम और उनकी सेना उसी पुल से लंका पहुंचे। और वहीं हुआ धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध। हनुमान की शक्ति, लक्ष्मण का साहस और भगवान राम की रणनीति, इन सब के बल पर रावण का अंत हुआ। विजय के बाद सन्नाटा छा गया। लंका जल चुकी थी, युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर सिर्फ राख और खामोशी थी। माता सीता को वापस पाने के बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। अब वापस कैसे जाया जाए? ये आस्था, शक्ति और विश्वास का प्रतीक था। वापसी की यात्रा। भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और फिर सब अयोध्या की ओर चल पड़े। कहा जाता है कि वे पुष्पक विमान से लौटे, लेकिन कुछ लोक कथाएं कहती हैं वे उसी राम सेतु के रास्ते वापस गए। देखो, यह वही पुल है जिसे हमने लंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। हाँ प्रभु, आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कुछ कथाओं के अनुसार जब भगवान राम उस पुल के ऊपर से वापस जा रहे थे तो उन्होंने सोचा, अगर ये पुल हमेशा रहेगा तो कोई भी दुष्ट शक्ति लंका तक आसानी से पहुंच सकती है और भविष्य में इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो कहा जाता है कि उसी समय भगवान राम ने अपने धनुष से एक बाण निकाला और उन्होंने आदेश दिया, इस सेतु को यहीं समाप्त कर दो। जैसे ही बाण चला, समुद्र में हलचल मच गई, लहरें उफान मारने लगी और धीरे धीरे राम सेतु का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया। अब सवाल उठता है, क्या सच में ऐसा हुआ था? सच्चाई यह है कि वाल्मीकि रामायण में इस घटना का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोक कथाओं और बाद की कथाओं में इस घटना का जिक्र किया गया है। आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पत्थरों की एक श्रृंखला दिखाई देती है, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, लेकिन करोड़ों लोग इसे भगवान राम का चमत्कार। क्या ये पुल पूरी तरह टूटा था या सिर्फ कुछ हिस्सा ही नष्ट हुआ? ये आज भी एक रहस्य है। समुद्र के नीचे छुपी सच्चाई शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए। एक तरफ विज्ञान है, दूसरी तरफ आस्था, और इनके बीच खड़ा है राम सेतु का रहस्य। शायद भगवान राम ने सेतु को तोड़ा, या तो ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन एक बात आज भी सच है, राम सेतु सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं, ये विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय राम जी की जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कितने सनातनी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और मेरी तरफ से आप लोगों को भी जय राम जी की।